इधर भारत और पाकिस्तान के तनाव के बीच एमपी में सियासत गर्मा गई है। दरअसल सीज फायर के बाद केंद्र पर कांग्रेस हमलावर है और अब कांग्रेस ने पोस्टर के जरिए निशाना साधा है। दरअसल राजधानी भोपाल के कांग्रेस कार्यालय के बाहर लगे पोस्टर में लिखा हुआ है, इंदिरा गांधी होना आसान नहीं, इंडिया मिसेस इंदिरा। दरअसल भारत और पाकिस्तान के बीच यह समझौता हुआ है कि अब दोनों देश जमीन, हवा और समंदर में किसी भी तरह की फायरिंग या सैन्य कार्रवाई नहीं करेंगे। लेकिन पाकिस्तान ने इस समझौते के कुछ ही घंटों बाद सीज फायर को तोड़ा था, जिसके बाद से राजनीतिक गलियारों में इंदिरा गांधी की चर्चाएं तेज हो गई। 1971 में भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था। तत्कालीन पीएम इंदिरा गांधी के नेतृत्व में भारत की सैन्य और कूटनीतिक जीत हुई थी। बड़ी संख्या में पाक सेना ने भारत के आगे घुटने टेकते हुए सरेंडर कर दिया था और अब ऐसे में प्रेजेंट सिनेरियो को कंपेयर कर रही है प्रदेश कांग्रेस। इस वक्त हम इंदिरा गांधी भवन के सामने यानी प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के सामने ये मूर्ति है और यहीं पर इंदिरा गांधी अमर रहे के नारे भी लग रहे हैं। एक पोस्टर भी लगा है जो चर्चा का विषय है, क्योंकि इस वक्त जिस तरीके से देश में भारत पाकिस्तान के बीच जो ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था और उसके बाद सीज फायर लागू हुआ, तब के बाद से कहीं ना कहीं अब कांग्रेस पार्टी इंदिरा गांधी को याद कर रही है और इंदिरा गांधी होना आसान नहीं के पोस्टर प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के सामने लगाए हैं, जिसमें खासतौर से वो दृश्य दिखाई दे रहा है जो खासतौर से भारत पाकिस्तान का जब 1971 में युद्ध हुआ था उस समय कैसे 93,000 सैनिकों का सरेंडर पाकिस्तान ने किया था। उस समय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी और अमेरिका के कहने पर भी युद्ध नहीं टाला था। शायद यही कारण है कि आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उत्साह नजर आ रहा है। आप देखिए यहाँ पर नारेबाजी भी की जा रही है, इनसे बात भी करेंगे। क्या कारण है कि बहुत सालों बाद इंदिरा गांधी आपको याद आ रहा है और ये पोस्टर लगाना इंदिरा गांधी होना आसान नहीं, क्यों? जी बिल्कुल, इंदिरा गांधी देश की वो शख्सियत थी, हमारी स्वर्गीय प्रधानमंत्री आदरणीय इंदिरा जी को आप हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और आज कहीं ना कहीं पूरा देश, बच्चा, बुजुर्ग, जवान सब उनको याद कर रहा है। हम पूछना चाहते हैं कि 56 इंच का सीना कहाँ है। जैसे उन्होंने इंदिरा जी ने पाकिस्तान को घुसकर पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया था, वैसा देश देखना चाहता है और बातों से काम नहीं चलेगा। इस देश में इंदिरा जी जैसा नेतृत्व और इंदिरा जी जैसे डिसीजन लेने वाले लोगों की जरूरत है। आज हमने उनकी मूर्ति पर फूल चढ़ाकर उनको श्रद्धांजलि अर्पित किए और 28 जो लोग हमारे शहीद हुए थे कश्मीर के हमले के अंदर, उनको भी श्रद्धा सुमन। आज इंदिरा गांधी होती तो सीज फायर लागू नहीं होता, बल्कि ऑपरेशन सिंदूर चलता रहता। हम तो घुस के मारे थे, जैसे इंदिरा जी ने दिखाया था करके, वैसे ही इंदिरा जी जैसा आज हमें क्षमता वाला नेता की जरूरत है। कहीं ना कहीं पूरा देश स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी को याद कर रहा है और पूरी अंबार बची हुई है, सोशल मीडिया सब तमाम चैनलों चिल्ला रहा है कि इंदिरा जी जैसा होना बिल्कुल नहीं है। इंदिरा जी आर्यन लेडी थी, इसीलिए आज हमने प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के बाहर होर्डिंग लगा कर ये मांग करी है कि इंदिरा जी होना असंभव है। पार्टी भी एक अभियान चलाने वाली है कि इंदिरा तेरी फिर याद आई। इसको लेकर पूरे देश में कांग्रेस अभियान चलाएगी कि यदि कोई सशक्त और साहसिक फैसले लेने वाली कोई प्रधानमंत्री थी तो वो इंदिरा गांधी थी। और आज पूरा देश इंदिरा गांधी को इसीलिए याद कर रहा है कि जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के बीच सीज फायर लागू किया है, वो कहीं ना कहीं देशवासी उससे नाराज हैं। वो चाहते हैं कि पाकिस्तान ने जो हरकत की थी उस हरकत के खिलाफ भारत की सेना को घर में घुसकर मारना था। दिलीप विश्वकर्मा के साथ सूरज शर्मा, बंसल न्यूज़, भोपाल। तो कांग्रेस ने जिस तरह से इंदिरा गांधी को याद किया, इस पर अब मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अच्छे कार्यों की प्रशंसा होनी चाहिए, इमरजेंसी, पीओके सब याद आएगा। हमने सिर्फ आतंकवादियों पर हमला किया, दुनिया में संदेश गया है। वहीं पाकिस्तान ने सारी मर्यादाएं तोड़ी, जिसका जवाब हमने दिया है। इंदिरा गांधी हमारे लिए भी, क्योंकि जब व्यक्ति नहीं रहता है तो उसके अच्छे कार्यों की प्रशंसा करना चाहिए, पर उससे जुड़े हुए बहुत सारे कार्य भी याद आते हैं कि धारा 370 लगी क्यों थी, किसने लगाई थी, आखिर पीओके बना तो क्यों बना, वो भी हमको याद आता है। वो ये संदेश गया है कि हमने सिर्फ और सिर्फ आतंकवादियों के अड्डों पर ही हमला किया है। हमने न सेना पे हमला किया, न हमने नागरिकों को कहीं पर भी क्षति पहुंचाई है। सारा विश्व इस बात की सराहना कर रहा है कि हमने युद्ध के उन सारे मापदंडों का पालन किया है। इसके उल्टा यदि हम देखें तो पाकिस्तान ने सारी मर्यादाएं तोड़ी।